अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी दौरे हाजिर के बहादुर शाह जफर नाज़रीन बरसगीर के आखिरी बादशाह थे। इनकी बादशाहत ख़त्म की गई और इन्हें कैद कर दिया गया और अपनी कैद में ये अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल कर गए। माजी में जब भी देखता आ रहा हूँ, इस मुल्क का वजीर आजम जैसे इक़्तिदार से बाहर आता है तो या तो अडियाला जेल में जाता है या कोट लखपत जेल उसको वेलकम करती है। वजीर खारजा को देखता हूँ, जैसे ही इक़्तिदार की कुर्सी से बाहर निकलते हैं तो या तो किसी केस में अंदर होते हैं, करप्शन में अंदर होते हैं, या उन पे कोई ना कोई केस डाल दिया जाता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त मेरे मुल्क की, कि जहां जिसका बस चल रहा है वो पॉलिटिशियन को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आइंदा 5 साल में अपनी हुकूमत को एंजॉय कर लूं, मेरी हुकूमत बन जाए, मैं इकतदार में आ जाऊं, मैं ज्यादा प्रोटोकॉल ले लूं, मैं ज्यादा बजट के ऊपर मुबैना तौर पर कब्जा कर लूं। आज शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से बाहर आए। जैसे ही वो जेल से बाहर आए हैं, गेट में उन्होंने पुलिस को देख लिया कि पुलिस खड़ी है और मेरे लिए ये काम खराब है। वो वहीं रुक गए। मीडिया से टॉक करना चाह रहे थे, लेकिन शाह साहब को जिस तरीके से धक्के देकर गाड़ी में बिठाया गया, पुरजोर मजम्मत कर दिया पूरी सहाफ़ी बरादरी उसकी। ऐसा एटीट्यूड एक बुजुर्ग सियासतदान ही नहीं, वो इस मुल्क के साबिक वजीर खारजा रहे हैं। भाई पुलिस वालों, थोड़ी सी अकल कर लो। पुलिस आपको पहले ही आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता, अपना इमेज मत खराब करें। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के देकर गाड़ी में बिठाया। वो बारहा कहते रहे हैं कि भाई मैंने थोड़ी सी बात करनी है, मीडिया से मेरी बात करने दें, लेकिन आपने उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। इससे पहले भी आपने शाह महमूद कुरैशी को मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया है। शाह साहब आसानी के साथ गिरफ्तारी दे देते हैं, लेकिन न जाने आपने पुलिस किसके कहने के ऊपर आपने ये सब कुछ किया। शाह साहब की अगर बात करूं तो मैंने आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी मीडिया वर्कर, किसी जर्नलिस्ट, किसी भी शख्स के साथ बदतमीजी नहीं करते देखा। शाह साहब कड़वा सवाल भी ना बड़े अच्छे अंदाज से सुनते थे और बड़ा नरम रह के, नहायत नरम अंदाज के साथ वो उसका जवाब देते थे। तो ये तो सब पुरजोर इसकी मजम्मत है कि आप इतने बड़े सियासतदान, इतने बुजुर्ग सियासतदान के साथ आप यूं करें। ये पुलिस ने कोई पहली बार नहीं किया। माजी में भी पुलिस पाकिस्तान के जो सियासतदान है उनको ज़ुदोकोप करती आई है। ये पिछले साल की बात है, 10 मार्च 2022, इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने जेयूआईएफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस को उनको ज़ुदोकोप किया, उनको मारा पीटा। ये इस्लामाबाद की बात है। और इसी तरह हम मुल्क के दूसरे शहरों में भी देखते हैं कि पुलिस अपना काम दिखा देती है। पुलिस वही रहती है, उस पुलिस की वफादारियां बदल जाती हैं, लेकिन पुलिस भी मजबूर है भाई, ऑर्डर जहाँ से मिलेगा काम वही करना है। लेकिन आप थोड़ा-सा अपने ज़हन में ये बात रख लें कि भई वो एक आम कारकुन नहीं है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर कर चुका है। और आपकी इस घटिया हरकत से जो आपने शाह महमूद कुरैशी के साथ की है, ये बड़ी-बड़ी सुर्खियाँ लगाएँगे इंटरनेशनल मीडिया वाले। ये थोड़ा-सा होश के नाखून ले लें, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। शाह साहब ने 2-4 मिनट बात करके गाड़ी में खुद बैठ जाना था। आपको अर्तुरुल बनने का शौक था कि जी मैं फौरी तौर पे एक्शन मारूं और मैं किसी को दिखा दूं कि देखें जी मैंने शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया, मैंने उनको पकड़ के जबरदस्ती धक्के मारते हुए लेके जा रहे हैं। थोड़ी शर्म कर लें। वो आपके वालिद से बड़े होंगे, आपके वालिद से बड़े होंगे, इस तरह अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह करते हैं। तो काबिल मुजम्मत है, काबिल मुरम्मत है इनका ये जो इन्होंने जो भी अमल किया है। एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनके साथ थोड़ा इज्जत से बात कर ले। उन्होंने गाड़ी में बैठ जाना खुद ही। पेपर छीन रहे हैं, कागजात नामजदगी छीन रहे हैं, जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है। भाई किस बात का डर खौफ है पीटीआई से, किस बात का डर है? अगर आपको लग रहा है उन्होंने कुछ गलत काम किया तो भाई उनको इलेक्शन में जाने दें। वो पता लग जाएगा कि भाव बिकता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका जहां बस चल रहा है, आपका बस यहाँ तक चले ना। मुझे नहीं पता ये कौन साहब है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है ना, उनको घरों से उठवा दें। अब आपने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी 9 मई के वाक़े में। वो शाह साहब तो कराची में थे भाई। किस चीज़ में गिरफ्तारी डाल रहे हैं? उनकी बेटी कह रही है, मेहर बानो, कि मेरे बाबा को जिस केस में गिरफ्तार किया है, मेरे वालिद साहब तो यहाँ पे थे ही नहीं, वो तो कराची में थे। आपने गिरफ्तारी उनके ऊपर किसी और केस की डाल दी। आपने उनका कद इससे बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। हमने तो माज़ी में ऐसे ही देखा है कि जिस भी सियासी शख्सियत को आपने हीरो बनाना है ना,
آپ اس کو گرفتار کر لیں. پتہ نہیں ناظرین میرے اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے. اقتدار کے لالچ میں ہم لوگ تمام حدیں پار کر رہے ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے تحریک انصاف کا، یوں کہہ لیجیے تحریک انصاف کا جو دشمن ہے وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. خوش مت ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی باری آپ کی ہو. آج اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی نا تو شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کیا ہے پولیس نے اس کی مذمت کرتی، کیونکہ بے نظیر بھٹو کا قد آج کے دور کے جو پولیٹیشن ہیں ان سے کافی اونچا تھا. بڑے کھلے دماغ اور دل کی عورت تھی وہ، ہمیں نہیں ہے. لیکن ان کی پالیسیز کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اپنا ووٹ ان کے خلاف دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی. اگلی باری بھائی دوسری پولیٹیکل پارٹی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ذرا خوش نہیں ہونا آپ نے. اس پہ کم از کم اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.